आपका फिर से स्वागत है एमके क्लासेस तुषार में। हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसी क्वेश्चन को हमने हल किया था कि कुछ हिरण व सारस पक्षी की पैरों की संख्या 180 है तथा उनके आंखों की संख्या का योग 120 है, तो हिरण व सारस की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर भी निकाले थे हम लोग। क्या निकाले थे कि 30 क्या निकला था हमारा, हिरण निकला था x का मान, और y का मान क्या निकला था 30 निकला, दोनों क्या निकला था हमारा समान निकला था बेटा, है ना। तो आज हम इसको किस मेथड से हल करेंगे, तो आलेखी विधि से। वो क्या था, युगपत समीकरण था, प्रतिस्थापन मेथड था, और आज हम करेंगे सर किससे, आलेखी विधि से। किससे हल करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आलेखी विधि है। ये पेपर से इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, पेपर में ऐसा पूछता नहीं है, क्या पता कहीं पूछ, लेकिन समझना वो क्या है बहुत जरूरी है। आप किसी भी तीनों मेथड से किसी भी हल कर सकते हैं, पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आलेखी विधि से तो नहीं पूछा गया है ना। पूछ देगा तो हल कर लेंगे, कोई दिक्कत, इजी है। सबसे इजी, अगर इजी मेथड बोलेंगे तो हमारा ये ग्राफिकल मेथड है। क्या मेथड है हमारा, ग्राफिकल मेथड है। तो माना है कि हिरण की संख्या x तथा सारस की पूरी संख्या y, कल ही देखे थे हम लोग, राइट। आगे बढ़ते हैं। हिरण व सारस की पक्षी की पैरों की संख्या 180 है प्रथम प्रश्न अनुसार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो छोटा छोटा लिखूंगा बेटा, आप जूम करके देख लीजिएगा, जगह छोटा है ना, हमारा ग्राफ भी आना चाहिए। तो प्रथम प्रश्न क्या बोलता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि सारस हिरण की पैर कितने होते हैं बेटा 4, और पक्षी की पैर कितनी होती है 2। इससे पहले वीडियो को देख लिया, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो उसको मैं लिख रहा हूँ, क्या होता है 4x हो गया वो हिरण की संख्या, पैरों की संख्या, और प्लस 2y क्या हो गया बेटा, पक्षी की पैरों की संख्या। कितना टोटल बोल रहा है 180 बोल रहा है, राइट। अच्छा, इसमें से देखिएगा, इसमें से हम लोग क्या 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा, ये 2x बच जाएगा, निकालिए। तो ये 2 दूनी 4 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180, राइट। ये 2 यहाँ चले जाएगा, तो 2x प्लस y बराबर 180 भागित 2, तो समझ कितना आ जाएगा, 2 नहीं 18, 180 आ जाएगा बेटा, राइट। तो अच्छा, इसको इधर भेज, y का मान निकाला, तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 2x, राइट। y का मान हो जाएगा ना, ये प्लस 2x से यहाँ क्या हो गया माइनस, तो y का मान कितना निकल गया, तो y किसका मान है, पक्षी का, सारस पक्षी का। किसका बेटा, सारस पक्षी का निकाल दिया, ठीक है। प्रथम प्रश्न सारणी में ये निकाल दिया। अच्छा, अब सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा समझिए। अब मान चलिए, माना क्या मानेंगे, माना x का मान 10 रख के देखेंगे, 20 रख के देखेंगे, 30, 40 ऐसे में रख के देखेंगे। मानते हैं ना, मान के ग्राफ बनाने, हमको ग्राफ हल करेंगे तो मानेंगे, इसको आप आगे तक भी मान सकते हैं, ठीक है। रखिए, ठीक है। यदि x का मान क्या रखता हूं मैं, 10 रखता हूं, क्या रखता हूं बेटा, ये समीकरण 1 में x का मान 10, किसमें, समीकरण 1 में। एक बार समझने लगेगा, रखिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 2, x का मान कितना रख दिया हम लोग 10, तो कितना है बेटा 90, 2 दहम 20 हो जाएगा, 90 में 20 गया कितना आ जाएगा 70, तो y का मान कितना आ गया बेटा 70, राइट। जब हमने x का मान कितना रखा 10, तो y का मान कितना आ गया 70, ठीक है। फिर देखिए, जब यदि हम x का मान क्या रखें 20 रखें, तो y का मान कितना आएगा, आप दिमाग लगाइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 20 है, क्या रखे 20, तो 2 20 40 हो जाएगा, और 90 में 40 गया तो 50, 90 में 40 गया तो 50, तो इसका मान कितना हो जाएगा, y का मान बेटा 50 होगा। यह हल करके बताओ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, हो गया। यदि मैं x बराबर क्या रखूं बेटा 30 रखूं, क्या रखूं 30, तो y का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रख के देखते हैं। x मान 30 रखे यहाँ पे, 2 तिया 60, 20 मतलब 30 दूनी 60, और 90 में 60 गया तो 30 आएगा ना बेटा, ठीक। यदि मैं x का मान 40 रखूं, तो कितना आएगा y का मान, रखिए, तो 40 रखिए बेटा, 40 दूनी 2 चौक 8, 80 हो जाएगा, 40 दूनी 80, और 80 में 90 गया तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। देखिए, x का मान 10 रखे थे, y का मान 10 आ गया, तो मतलब इक्वल हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ने की जरूरत हमको नहीं है, तो एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। एक सारणी बनाते हैं यहाँ पे प्यार से, अच्छा मैं सारणी वहां बना दूंगा, यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। एक सारणी बनाते हैं 1, इसको नाम दे देता हूँ मैं, 1 ही नाम देते हैं, ठीक है, ठीक। ये देखिए, सारणी बनाएंगे, ऐसे सारणी बनाएंगे, छोटा सा एक प्यारा सा, ये हो गया, ठीक है।
इसको 2 भाग में बांट देंगे और यहाँ लिख देंगे x के वैल्यू और यहाँ लिख देंगे y के वैल्यू, अरे सॉरी, यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू और यहाँ लिख देंगे। अच्छा जरा ध्यान दीजिए यहाँ बेटा, जब हमने x का मान 10 रखा तो y की वैल्यू कितना आया था 70। जब x का मान 20 रखा तो y की वैल्यू कितना आया था 50। जब x का मान कितना रखा हमने 30 तो y की वैल्यू कितना आया था 30, ठीक है। जब x का मान कितना रखा हमने 40 तो y की वैल्यू कितना आया था 10 आया था। आपको ये समझ में आ रहा है? राइट, तो मैं कम कर देता हूँ, जगह अगर शॉर्टेज है थोड़ा सा, मेरा ब्लैक बोर्ड भी 3/4 का है। राइट, ये सारणी एक निकले, एक किसमें निकला? प्रथम प्रश्न अनुसार किसका? पैरों की संख्या। किसका निकला? पैरों की संख्या लिखता हूँ, किसका? पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, ठीक है। दूसरा सारणी बनाते हैं। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है आपका? किसे? आंखों की। किसे बोल रहा है बेटा? आंखों की संख्या। क्या बोल रहा है? उनके आंखों की संख्या का योग कितना है? 120। तो उनके आंख मतलब किसका? हिरण और सारस पक्षी का। जानते हिरण कितना है? x, तो उसके भी कितना आंख होता है? 2। और सारस पक्षी की आंख कितना होता है? 2। y कितना होने बोला? टोटल कितना होगा बोल रहा है? 120, ठीक है। दोनों से 2 बाहर निकल जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 120। ये x प्लस वाई हो जाएगा। आप जानते हैं 120 भागी चला जाएगा, ये गुणा में है तो 2 छक्के 60, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 60 आ गया, ठीक है। और यहाँ से मान निकाल देते हैं x का, इसका यहाँ जैसे y का निकालते हैं, यहाँ भी y का निकाल देते हैं, है ना। तो ठीक, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 माइनस 75 कर देंगे ना, यहाँ 75 होगा ना बेटा, 75 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल दिया y का, और ये 60 हो गया, प्लस यहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक है। और सेम उसी प्रकार से हम भी करेंगे, ठीक है। ये आई था हमारा। कीजिए तो, यदि माना x बराबर, आप रख के देखिए वही 10, 20, 30, 40 ऐसे मान रख के देखते हैं, ठीक है। रखिए समीकरण किसमें? समीकरण 1 में। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये समीकरण 1 मान लीजिए, 1 था ना ये बेटा, इसको 2 मान लीजिए। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम प्यार से बनाएंगे। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अच्छा रख के देखिए तो, x का मान 10 रखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y बराबर 60 माइनस 10, कितना हो जाएगा बेटा? 50, ठीक है। कितना हो जाएगा? 50। सीधी सी बात रखते हैं, आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने x बराबर 10 रखा, जब मैं x बराबर क्या रखता हूँ 20 रखूंगा, तो y की वैल्यू कितना रहेगा? अब देख के बता देंगे आप लोग। 20 में 60 गया तो 40। यदि मैं x बराबर 30 रखूं तो y का मान कितना हो जाएगा? 60 में 30 गया तो 60 में 30 गया तो 30 आ गया। यदि मैं x बराबर 40 रखूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? रख के देखिए, 40 40 कितना हो गया? 20। यदि मैं x की वैल्यू कितना रखूं? 50 रखूं तो y की वैल्यू कितना है? 60 में 50 गया तो 10, ठीक है। तो इसका भी सारणी बनेगा एक हमारा। ये आलेखी विधि है बेटा, एक बार समझ में आता है, सिंपल है। ठीक है, रखिए ये x रख देते हैं, ये y रख देते हैं। रखिए, जब आपने x का मान कितना रखा? 10, तो y की वैल्यू कितना आया? 50। जब आपने x की वैल्यू 20 रखा तो y की वैल्यू कितना आया? 40। जब आपने x की वैल्यू 30 रखा तो y की वैल्यू कितना आया? 30। जब आपने x की वैल्यू 40 रखा तो y की वैल्यू कितना आया? 10, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या है? वैल्यू आया है। आप यही सारणी से देख के बता सकते हैं, जिसमें दोनों सारणी का मान समान हो, वही उसका क्या होगा? हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 30-30 समान है सारणी 1 में, और सारणी 2 में क्या है? 30-30 समान है। सारणी 1 का एक नाम दे देते हैं हम लोग, क्या? हिरन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बियर, बियर बाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरा ध्यान से निकल गया, ठीक है। आप इसको हिरन को मान लीजिए L मान लीजिए, और सारस को M मान लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए L जो हिरन है हमारा, उसमें एक्स वाई का मान इसमें 30-30 आ रहा है, इसमें भी एक्स वाई का मान 30-30 आ रहा है। अगर दोनों सारणी में जिसका मान समान हो वही हमारा क्या होगा? हिरन और सारस पक्षी होगा। तो इसमें देखो 30-30 आ गया है आंसर हमारा। अब उसको ग्राफ में हल करके देखेंगे। ग्राफ, ठीक है, क्या देखेंगे? ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये वही है, सारणी बनाए, सारणी है ना। तो एक आपने देखा होगा ऐसे करके, नहीं देखा होगा देख लीजिए, है ना। ये एक्स अक्षांश होता है ये, ठीक है बेटा, और ये वाई अक्षांश होता है
डैश, डैश क्यों, ये माइनस आता है यहाँ पे, है ना। जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। प्लस में है ये, जैसे इधर जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा, समझ में आ गया, इधर माइनस वाला है, ठीक है। यहाँ जाएंगे 10, थोड़ा नीचे कर देते हैं आप, 10, 20, ये प्लस में बेटा, ऊपर प्लस है, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे आगे बढ़ते हो जा रहा है। और ये जस्ट यहाँ क्या बोलते हैं, माइनस में आएगा, ठीक है। जो डैश वाला ये एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक। मान रखिए, पहले इसको देखते हैं, सारणी 1 से एल का मान रख के देखते हैं, इसका मान देखते हैं एल का मान। यदि एक्स का मान 10 है तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 70। देखिए एक्स का मान 10, ये एक्स अक्ष है देखिए, और वाई की वैल्यू कितना बोल रहा है, 70। रखिए तो एक्स का मान 10 है, वाई का वाई है, ये वाई हमारा 70, मतलब यहाँ पे बिंदु बनेगा, ठीक है। ग्राफ में आपको पूरा समझ में आएगा, जैसे कि आपको मैं बुक में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ग्राफ, दिख रहा है, ऐसा ग्राफ रहेगा आपके पास, है ना। और इसमें हम लोग इसमें एकदम ग्राफ में सटीकता से ये 1-1 सेंटीमीटर का रहता है। ग्राफ पेपर ओरिजिनल 1 सेंटीमीटर का रहता है। अभी आप 10वीं में आपका विज्ञान का वो बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, तो उसमें आपको क्या चाहिए दिखा रहेगा, तो इस प्रकार से रहेगा, उसमें एकदम एग्जैक्ट लाइन खींचाएगा, ठीक है। तो उसको मैं आपको इस बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो ये किसका निकल गया बेटा, 10 और 70 का, ठीक है। दूसरा देखिए, अभी एल का देख रहे हैं ना, 20 और 50, ये 20 है एक्स का मान, वाई का मान कितना है 50, तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आएगा ये 20, 50, राइट। फिर क्या बोलते हैं 30, 30 है, तो थोड़ा सा कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। क्या बेटा 30, 30, ठीक है। और 40 और क्या आएगा 10 है ना, तो 40 और 10 बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 40 और 10। अच्छा, इसको मिला दीजिए, तो एक रेखा बन रहा है, ये कौन सा रेखा है, एल, सारणी 1 का, ठीक है। दूसरा, अब सारणी इसमें आते हैं 2 में, इसमें x का मान कितना है 10, तो y की वैल्यू कितना है 20, तो लगभग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे है ना। ये 10 है और ये कितना है 50, तो लगभग कहाँ पे आएगा बेटा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 10 और 50, ये एल था। अब आते हैं 20, 40, ये कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, 20 और ये 40, देख लीजिएगा बेटा, है ना। तीसरा 30 है, 30 है, ये कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, देखो दोनों समान आ गया, 30, 30 आया ना, ठीक है। ये 40, 10, तो 40 और ये आ जाएगा आपका, ये आपका यहाँ 40 रहेंगे तो यहाँ का मान 20 आएगा ना बेटा, ये आप भी बोल दो, 40 रखेंगे 20 आएगा, और ये 50 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, है ना। तो 40 रखेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, ये तो लगभग यहाँ पे यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 40 का 20, ठीक है। तो ये कुछ अभी मैं यहाँ से सीधा बना नहीं है, इसको मान यहाँ मान चलते हैं, तो ये ऐसा करके, ये इसको ऐसा करके क्या करेगा, इसको काटेगा, तो यहाँ पे इस बिंदु पे काट रहे हैं, है ना। तो 30.30, ठीक है। तो 30.30 क्या हमारा x का वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 30, और y की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 30, दोनों सारणी में, किसी सारणी में एल और एम, इसको एम है, एल और एम सारणी हमारा क्या समान, तो जिस पे कटान, जहाँ पे दोनों रेखा जहाँ पे कटेगा, कटान बिंदु, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो कहाँ पे कट रहा है, x का वैल्यू 30 में, y की वैल्यू 30, मतलब ये हमारा कैसा हो गया, सारस पक्षी हो गया, सारस पक्षी, ये क्या हो गया हमारा हिरण हो गया, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आलेखी विधि से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, दोस्तों को बताइएगा। कल इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हल हो गया हमारा, और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, आपका प्रतिस्थापन मेथड और विलोपन मेथड से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।